कुछ इसमें एजेंडा था और कब तक एक्सपेक्टेशन? अभी तक आपके पास डिप्टी सीएम बैठे थे, कैबिनेट मिनिस्टर वो थे, उनसे ये सवाल पूछा नहीं आपने जी। थोड़ा सा बताएं क्योंकि आप रोड पे पूछें, इस रोड के ऊपर पूछें। जो सुनील शर्मा एलओपी उसने बोला कि अगर फ्रूट इंडस्ट्री यहाँ खत्म हुई उसके जिम्मेदार उमर साहब है क्योंकि उसने तो इनिशिएटिव नहीं लिया। आपने सुना नहीं, डिटेल जवाब दिया डिप्टी सीएम साहब ने। हाईवे का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, वो भी जानते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने साफ कहा था कि अगर हाईवे वो नहीं मेंटेन कर सकते हैं तो दे दीजिए, हम डिप्टी सीएम साहब से करवा लेंगे क्योंकि आरएनबी इनके पास है, हम बेहतर कर लेंगे। लेकिन कंट्रोल उनका है, इल्ज़ाम हम पे है। लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल उन पे है, इल्ज़ाम हम पे है। यहाँ की पुलिस का कंट्रोल उन पे है, इल्ज़ाम हम पे है। वो पहले तय करें वो किस तरफ है, क्या वो इस सियासत को आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद करने के लिए कि यहाँ खामखा तनकीद करके इसको बर्बाद करने की सूरत में। वो ये भी कह रहे हैं कि उमर साहब कह रहे हैं कि मैं वकील दे दूंगा महराज को, लेकिन फारूक साहब कह रहे हैं कि महराज की ही गलती है। देखिए, उस मामले में जब हमने अपना वाज़ह बात की है, एक एमएलए को इस तरह इस कानून में बंद नहीं करना चाहिए था, चाहे कोई भी खता हो। और जो हमारी जो इतला है, खता यही थी कि वो अपने लोगों के लिए एक मेडिकल फैसिलिटी चाहते थे, वहाँ लोकेशन की दिक्कत थी, उनकी जो नाराज़गी वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थी। कायदे से ये बात रिजॉल्व करनी चाहिए थी बातचीत से। इतना बड़ा कदम जायज़ नहीं है और अभी आने वाले सेशन में भी ये बात ज़रूर उठेगी कि एक सिटिंग एमएलए को इस तरह कैसे इतने खतरनाक जो है कानून में बंद किया गया। नासिर साहब, हम देख रहे हैं कि एक नोशन है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होने के बावजूद, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो चाहे पीडीपी हो, अपने इश्यूज़ को लेके एलजी साहब के पास मेमोरेंडम लेके जा रहे हैं। इवन कि यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, किस तरह से आप इसको कुछ मसला है ही जो हम पहले से कहते हैं। एक उन्होंने एक निज़ाम इस तरह से भी किया है कि वो चाहते हैं कि उनकी ये दोस्ती आइंदा पक्की हो जाए, लेकिन लोगों ने उनको रिजेक्ट किया हुआ है। वो अगले 5 साल इंतज़ार करें, फिर दोबारा जब लोगों के पास जाएंगे फिर ये हरकतें करें। ये हमने पहले भी देखा है। मुझे समझ नहीं आता, जैसे डिप्टी सीएम साहब ने कहा, वो किस बात का रोते हैं। 11 साल हम लोग बाहर थे, 11 साल का निज़ाम उनके पास था, चाहे तब जब वो कोलिशन में थे या तब जब यहाँ एलजी साहब हुकूमत में थे। कंट्रोल तो उन्हीं का था, हम लोग तो तब भी बाहरी थे। सर, अभी हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सारी है कश्मीर वैली में, चाहे हम टूरिज्म को देखें, ट्रांसपोर्ट को देखें। तो आपने यहाँ तो इकोनॉमी का सवाल पूछो, वो ये है कि हकीकती तौर पे जब टूरिज़्म यहाँ हिट हुआ अप्रैल में, सारा एक जो है हमारा निज़ाम धर्म बरम हो गया। टूरिज़्म इंडस्ट्री की वजह से बिज़नेस का काफ़ी फैलाव होता था, उससे एक हिट हुआ। उसके बाद फ्लड्स आए, उससे बहुत ज़बरदस्त हिट हुआ। हम लोगों ने बैंक्स को ये जो है गुजारिश की, उनके साथ ही उठाया है कि उनको डेफर्ड पेमेंट जो है मिलनी चाहिए, क्योंकि 5-6 महीने में जब तक वो रिवाइव ना करें उनको ये किस्तें डेफर की जाए। मुश्किल हो गया उनको ये किस्तें भरने के लिए, और जैसे आप लोग कहते हैं हम लोग भी वही डिमांड करें। बाकी किसानों का जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी किया कि एक असेसमेंट हमने खुद की है, एक उनकी टीम भी आई थी असेसमेंट करने के लिए। उनकी टीम का भी जो असेसमेंट होगा वो पूरा मुआवजा हमारे किसानों को, फ्रूट ग्रोवर्स को, बाकी जितने तबका चाहते हैं उनको मिलना चाहिए। जैसे डिप्टी सीएम साहब ने कहा, इसमें